वद्य वाक्य नहीं बोलना चाहिए, पाप युक्त वचन नहीं बोलना चाहिए, कर्कश कड़वे, जो किसी को मिर्ची की तरह से चुभें, ऐसे नहीं। ऐसे तीखे और उष्ण दाहक वचन न बोलें जो अग्नि की तरह से चित्त को जलाने वाले हों। निर्वद्यम वदित वाक्यम मधुरम हितमर्थवत, वचन बोलो, मधुर बोलो, मीठे बोलो। क्या जाता है मीठे वचन बोलने में? मीठे वचन तुमको, आपको भी अच्छे लगते हैं और दूसरों को भी अच्छे लगते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वं तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वदित वाक्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणियों को संतोष होता है, सभी संतोष को, आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचनों में कैसी दरिद्रता? यदि तुम किसी भिखारी को 2 रुपए का दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, किंतु 2 मीठे वचन तो बोल सकते हो। मीठे वचन तो अपने मित्र के लिए नहीं, शत्रु के लिए भी बोल सकते हो। वचनों में दर्द मत बनो कभी, तुम्हारा शब्दकोश खाली नहीं हो जाएगा यदि मीठे मीठे वचनों का प्रयोग करोगे तो। कई स्थान ऐसे हैं, मलेच्छ खंड या पाप स्थान, जहाँ पर व्यक्ति अपने परिवार में भी कटु वचन बोलते हैं, गाली देकर के बात करते हैं, अपशब्दों का व्यवहार होता है, दूसरों का अपमान तिरस्कार करना अलंकार माने जाते हैं। जिस गृह में ऐसे वचनों का प्रयोग हो, उस घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, उस घर में सुख शांति रह नहीं पाती है। इसलिए मधुर वचन बोलो, मीठे वचन बोलो। मीठे वचन बोलते बोलते भी पुण्य का आसव होता है, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। आगे कह रहे हैं हितम, वचन तो बोलिए किंतु हितकारी बोलिए। यदि अहितकारी वचन हैं, जिन वचनों को सुन करके किसी का अकल्याण हो जाए, जिन वचनों को सुन करके आपका भी अकल्याण हो जाए, जिन वचनों को बोल करके अकल्याण होता है, ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। हितकारी बोलो, सीमित बोलो, प्रिय बोलो। और आगे कह रहे हैं अर्थवत, जो भी वचन बोलो वे वचन सार्थक हों, वे वचन जीवन को सार्थक करने वाले हों। आचार्य महोदय कह रहे हैं प्राणी नाम चेतसो लादी, प्राणियों के चित्त को आह्लाद देने वाले हों, वे वचन ही आगम्य विधेय हैं। मिथ्यावाद बहिष्कृतम, जो मिथ्या वचन हैं बहिष्कृतम, वे छोड़ देने के योग्य हैं। जो मिथ्या वचनों को बोलना नहीं छोड़ता है, उसे धर्म का मार्ग छोड़ देता है, वह धर्म के मार्ग से छूट जाता है। इसलिए कभी झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से कभी किसी की साख नहीं होती। झूठी बातों से कभी किसी की साख नहीं होती। कोरी बातें करने से किसी की धाक नहीं होती। प्रारंभ में चाहे किसी को कुछ भी बता दो, नीम की निबोली कभी दाख नहीं होती। सत्यता प्रकट होती है तब मालूम चलता है कि व्यक्ति कैसा था। धोखा एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं। काठ की हानि एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए विश्वास पाने के लिए पूरा जीवन दांव लगाना पड़ता है, और विश्वास को खंडित करने के लिए एक शब्द भी पर्याप्त है। आचार्य महोदय ने कहा कि वचन हितमित प्रिय बोलना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी सुख और शांति की अनुभूति हो, दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति की अनुभूति हो। जो वचन
आपके लिए बैसाखी की तरह बन सकें, जो वचन आपके लिए किसी उंगली का सहारा बन सकें। आगम के वचन माता पिता की उंगली की तरह से होते हैं, जिनका सहारा लेकर के सज्जन पुरुष सो मार्ग पर गमन करते हैं। आगम चक्षु साहु, साधु आगम के नेत्रों से देख करके चलते हैं। आगम के वचन ही उन साधुओं के मार्ग का प्रकाश है। इसलिए सज्जन पुरुष वे नहीं है जिनके माथे पर तिलक लगा हो। सज्जन पुरुष वे हैं जिनके श्री मुख से धर्म के शब्द निकलते हैं। ओम नमः, जय या स्वाहा। प्रभु परमात्मा की जय निकालता है, जिसके मुंह से जय शब्द निकलता है वह सज्जन पुरुष है। जो प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक कितनी बार ओम का उच्चारण करता है, सज्जन पुरुष है। जो नमः अपने प्रभु परमात्मा को नमस्कार करता है, गुरुओं को, संतों को, साधुओं को नमस्कार करता है, वह सज्जन है, धर्मात्मा है। और जो पूजा हवन यज्ञ आदि करते समय स्वाहा शब्द का प्रयोग करता है, निस्संदेह वह पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सज्जन पुरुष है। इसलिए सज्जन पुरुषों को, भले आदमियों को इस प्रकार के वचन बोलना ही उचित होता है। अन्य प्रकार के वचन बोलना उचित नहीं है। अनुचित वचन बोलने वाला व्यक्ति भी अनुचित होता है, उचित वचन बोलने वाला व्यक्ति भी उचित होता है। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व की पहचान यही है, वचन अच्छे निकलते हैं उसके श्री मुख से। जो ध्वनि स्वर्ण के बजाने से निकलती है वो लोहे या मिट्टी के बर्तन में से नहीं निकल सकती। व्यक्तित्व की पहचान उसके वचनों के माध्यम से होती है। आपका शुभ व्यक्तित्व हम यदि जानना चाहते हैं तो आपके श्रीमुख से निकले 4 शब्दों से जान सकते हैं। काक और कोयल दोनों एक से होते हैं, वचनों के माध्यम से ही पहचान होती है। महानुभाव, आप सभी उत्तम वचन बोलें, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इसी मंगल भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्रत्येक भव्य आत्मा का स्वभाव सिद्धत्व को प्राप्त करना है। लोक में सिद्ध शब्द प्रचलन में प्रचुर मात्रा में कर्ण गोचर होता है। सिद्ध शब्द का अर्थ ये लगाया जाता है कि उसने अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, गंतव्य तक पहुंच गया। कहता है कि मैंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। कोई युद्ध के लिए गया, युद्ध में विजय प्राप्त की, कार्य सिद्ध हो गया। व्यापार के लिए गया, मेरा कार्य सिद्ध हो गया, व्यापार में अतिशय लाभ मिला। कृषक अपने खेत में उत्तम फसल प्राप्त करके कहता है मेरा कार्य सिद्ध हो गया। एक विद्यार्थी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और अपनी अपेक्षा के अनुसार मार्क्स प्राप्त करके यथेक्ष जॉब प्राप्त करता है, कहता है मेरा कार्य सिद्ध हो गया। अनेकों स्थान पर सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई कहता है ये सिद्ध पुरुष हैं, कोई कहता है ये सिद्ध स्थान हैं, कोई कहता है इसे सिद्धियां हो गई हैं, कोई कहता है ये सिद्ध क्षेत्र या महात्मा दूसरों की सिद्धि का कारण है। किंतु वास्तव में सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है?
सिद्ध शब्द का अर्थ आचार्यों ने बताया है कि आत्मा भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है। लोक व्यवहार में व्यवहृत शब्दों के अनुसार सिद्ध शब्द का अर्थ होता है अंतिम पड़ाव, मंजिल, जिसके आगे मार्ग नहीं हो, यानी उसकी आगे अब रास्ता ही नहीं, अंतिम, वह सिद्ध हो गया। कई बार किसी की मृत्यु को भी सिद्ध कहते हैं। आचार्य मोदे कहते हैं सिद्ध के बारे में, अट्ठविय कम्म वियला सीधी भूदाड़ि रंजनाड़िच्चा अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासनो सिद्धा। सिद्ध भक्ति प्राकृत भाषा में रचित है आचार्य भगवान कुंद स्वामी की। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी गौमठा जीवकांड में सिद्धों की विशेषता बताई। कैसी होती हैं सिद्ध, बता रहे हैं, अट्ठ विय कम्म वियला। अट्ठ माने 8, विय माने विध, प्रकार, टाइप्स, कम कर्म। जो आत्मा 8 प्रकार के कर्म प्रकृतियों से रहित है। कर्मों की 8 ही प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं द्रव्य कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य है ज्ञान गुण को ढाकना। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान को प्राप्त करना है। उस आत्मा के ज्ञान गुण को ढाकने वाला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव सर्वदर्शीपना है, सर्वज्ञता की तरह से। उस सर्वदर्शीपना को ढांकने वाला कर्म है दर्शनावरण कर्म। वेदनीय कर्म, इष्ट अनिष्ट वस्तुओं की संप्राप्ति कराना और आत्मा में सुख दुख का वेदन कराना। मोहनीय कर्म, इस आत्मा को मोहित कर देना संसार के पदार्थों में, मोहनीय कर्म का कार्य है। आयु कर्म, इस आत्मा को किसी निश्चित शरीर में निश्चित काल तक बांध करके रखना आयु कर्म का कार्य है। नाम कर्म, इस आत्मा के द्वारा प्राप्त किया हुआ शरीर छोटा बड़ा, सुंदर असुंदर इत्यादि विशेषताएं शरीर की जो हैं वह नाम कर्म के माध्यम से होती हैं। गोत्र कर्म, उच्च और नीच कुल में जन्म लेना गोत्र कर्म का कार्य है। और अंतराय कर्म, कार्यों में विघ्न डालना, लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। दान देने में अंतराय, दानांतराय कर्म का कार्य। लाभ प्राप्त होने वाला उसमें अंतराय, लाभांतराय कर्म का कार्य। भोग में अंतराय, भोगांतराय कर्म का कार्य। उपभोग में अंतराय, उपभोगांतराय कर्म का कार्य। और वीर्यांतराय, शक्ति प्राप्त करने में विघ्न डालना। ये 8 कर्म हैं। प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ ये 8 कर्म अनादि काल से लगे हैं। ऐसा कोई संसारी जीव नहीं जिसकी आत्मा में 8 कर्म ना हो। अनादि काल से प्रत्येक आत्मा बद्ध है कर्मों से। किंतु जिस जीव ने इन 8 प्रकार के कर्मों को विकल कर दिया है, अलग कर दिया, आत्मा से अलग कर दिया, आत्मा अलग हो गई, कर्मों से रहित हो गई, वही आत्मा सिद्ध आत्मा है। पहली विशेषता दी कि संपूर्ण कर्मों से, 8 प्रकार के कर्मों से, मूल कर्म 8, उत्तर प्रकृति 148 और उसकी भी उत्तरोत्तर प्रकृति असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। अट्ठविय कम्म वियला सीधी भूदा, दूसरी विशेषता दे रही हैं, सिद्ध वे हैं जो सीधी भूत, जो सीज गए हैं। सीजा हुआ फिर जन्म मरण नहीं करता। जैसे किसी धान्य को उबाल लिया जाए उबलते पानी में, गेहूँ, चना, मूंग, मोठ, मटर इत्यादि कुछ भी हो,
उसको उबाल लिया, गर्म पानी उबल गया पूरी तरह से, उबल करके वह खिल गया। अब उस अनाज को जमीन में बो देंगे तब भी उपजेगा नहीं। ऐसे ही जो आत्मा सीज गई है, जिसमें से संसार में जन्म मरण लेने की शक्ति, कर्म नष्ट हो गई हैं, वह सीति भूत है। ऐसी आत्मा सिद्ध आत्मा कहलाती है। निरंजना, जो आत्मा अंजन से, कर्म कालमा से रहित है। एक स्वर्ण पाषाण होता है, जिस पाषाण में स्वर्ण हो, किंतु पूरा पाषाण स्वर्ण नहीं है। उस पाषाण को अग्नि में तपाते जाओ, तपाते, बहुत तीव्र ताप पर वह पत्थर जल करके राख हो जाता है, सोना सोना रह जाता है। फिर दोबारा तपाओ तो और किटकाट में खाल में जल जाती, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 16 बार तपाने से संपूर्ण गंदगी, वह पाषाण जल जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही जिसकी आत्मा निरंजन हो चुकी है, कर्म रूपी अंजन के लेप से रहित है, कर्म कालमा से रहित है, वही आत्मा सिद्ध है। ऋचा, नित्य है। सिद्ध आत्मा वह है जो नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं होती। संसार की आत्मा का तो जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। व्यवहार में कहते हैं भैया उनका जन्म हुआ है, फिर कहते हैं देखो मृत्यु को प्राप्त होकर उनका अंत हो गया, अवसान हो गया, वे दिवंगत हो गए। किंतु शरीर का अंत होता है। एक शरीर का अंत हुआ है, सभी शरीरों का नहीं। अभी तो कर्म बांधित और शरीर मिलेंगे, किंतु जिसने समस्त शरीरों का अंत कर दिया, जो अब नित्य हैं, सिद्ध और शुद्ध अवस्था में हमेशा रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे, कभी भी किंचित भी अशुद्धि उनमें नहीं आ सकती, वे नित्य हैं, उनका परिणमन शाश्वत है। जिसका परिणमन शाश्वत एक जैसा है, एक जैसा, समझो है शुद्ध और सिद्ध आत्मा है।